नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बंगड़ महाविद्यालय टिटवाना, और हम पढ़ रहे हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। किसी भी कंपनी या उद्योग को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। एक कंपनी अपने कोषों का दीर्घकालीन उद्देश्यों एवं अल्पकालीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विनियोग करती है। पूंजी का वह भाग जो उत्पादन की निरंतरता के लिए कच्चे माल का न्यूनतम स्कंध, भावी मांग की पूर्ति, निर्मित माल का वह न्यूनतम स्टॉक, मजदूरों कर्मचारियों के निर्माण अवधि का वेतन, बैंक में न्यूनतम शेष आदि के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसे ही हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। इन सभी संपत्तियों को, जो कि चालू संपत्तियां कहलाती है, में लगने वाली पूंजी को दूसरे शब्दों में कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी को अल्पकालीन पूंजी, चक्रशील पूंजी और तरल पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। कार्यशील पूंजी की अवधारणा। कार्यशील पूंजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, कार्यशील एवं पूंजी। व्यापार एवं उद्योग में कार्यशील से अभिप्राय व्यापार के दिन प्रतिदिन के संचालन में पूंजी का एक स्वरूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, जबकि पूंजी शब्द से आशय व्यापारिक संपत्तियों, मूर्त एवं अमूर्त के मौद्रिक मूल्य से है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी से आशय व्यवसाय की कुल संपत्तियों के उस भाग से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। कार्यशील पूंजी की अवधारणा मुख्यतः दो प्रकार की है, चिट्ठा या परंपरागत अवधारणा और दूसरी है परिचालन चक्र अवधारणा। दोनों का हम विश्लेषण पढ़ेंगे। चिट्ठा या परंपरागत अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी किसी निश्चित समय बिंदु पर संस्था की स्थिति को बताता है। इसकी गणना निश्चित तिथि को बनाए गए चिट्ठे के आधार पर की जाती है और इसके अनुसार कार्यशील पूंजी दो प्रकार की होती है, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी संस्था की चालू संपत्तियों का योग ही सकल कार्यशील पूंजी के रूप में जाना जाता है। चालू संपत्तियों से आशय आप जानते हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। रोकड़ एवं बैंक शेष, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, प्राप्त विपत्र, ऋण व अग्रिम, स्टॉक, कच्ची सामग्री, कल पुर्जे, निर्मित अर्धनिर्मित माल आदि सब चीजें मिलकर के चालू संपत्तियां कहलाती हैं और इन चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी होता है। दूसरा दृष्टिकोण जो है वह यह कहता है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी और सकल कार्यशील पूंजी दोनों में अंतर है। शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर अथवा चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य है। चालू दायित्वों से आशय हमारे बाहरी व्यक्तियों के उन दावों से हैं जिनका लेखांकन वर्ष में भुगतान हेतु हमें करना होता है। इसमें लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकर्ष, बकाया खर्चे आदि होते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी को एक संस्था की चालू संपत्तियों का वह भाग भी माना जाता है जिसका अर्थ प्रबंधन दीर्घकालीन कोषों से किया जाता है। चूंकि चालू दायित्व अल्पकालीन कोषों का
प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः जब चालू संपत्तियां चालू दायित्वों से अधिक रहती है, तब इस आधिक्य की दीर्घकालीन कोषों से व्यवस्था की जाती है। इस कारण इस आधिक्य को ही कार्यशील पूंजी माना जाता है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य इस बात का प्रमाण होता है कि संस्था वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है तथा मंदी काल एवं आकस्मिकताओं का दृढ़ता से सामना कर सकती है। संस्था की वास्तविक स्थिति का इस विचारधारा में बहुत योगदान होता है। हम आसानी से उसकी वास्तविक स्थिति का पता चला सकते हैं। अल्पकालीन ऋणदाताओं तथा विनियोजकों की दृष्टि से शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक उपयुक्त रहती है, क्योंकि इससे उनको अधिक सुरक्षा मिलती है। अब विशेष बात यह है, जहां सकल कार्यशील पूंजी परिमाणात्मक पहलू को ध्यान देती है, वहीं शुद्ध कार्यशील पूंजी गुणात्मक पहलू के बारे में बताती है। और प्रबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सकल पूंजी अवधारणा सही है, और लेकिन यहाँ विनियोजकों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शुद्ध कार्यशील पूंजी की अवधारणा बिल्कुल सही है। परिचालन चक्र अवधारणा, यह कार्यशील पूंजी की एक नवीन अवधारणा है जो दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य के रूप में संपूर्ण उपक्रम की पूंजी का वह तरल भाग है जिसकी सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में, उपक्रम की शुद्ध परिचालन अवधि में संचालन की क्रमिक अवस्था में विभिन्न रूपों में जितने नगद धन की आवश्यकता होती है, वह कार्यशील पूंजी कहलाती है। यानी कि अगर हम एक चक्र के रूप में देखें तो कच्चे माल से निर्मित माल, निर्मित माल से देनदार व प्राप्य विपत्र, नगद में परिवर्तन होना, यह एक चक्र चलता रहता है। इसी कारण इसे परिचालन चक्र की अवधारणा कहते हैं। डायग्राम के रूप में अगर हम देखें तो देखिए आप, कच्चा माल से फिर अर्धनिर्मित माल, फिर निर्मित माल, फिर उसका विक्रय हुआ, फिर विक्रय से वह देनदार प्राप्य विपत्र के रूप में परिवर्तित हुआ, फिर वहाँ से हमें रोकड़ मिला, रोकड़ हुआ, रोकड़ से फिर पुनः हमने कच्चा माल खरीदा। तो यानी यह एक चक्र चलता रहता है, इसीलिए इसे ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट कहते हैं। एक परिचालन चक्र अवधि की गणना परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि की वसूली तक की संपूर्ण अवधि में सामग्री पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करके किया जाता है। वर्ष के प्रारंभ में हमें यह ध्यान लगा लेना है कि हमारे कितने समय में तो कच्चा माल तैयार रखना है, कितने समय में हमने अर्धनिर्मित माल बनाना है, निर्मित माल कितने समय के लिए है। तो ये सब चक्र हमने अनुपात विश्लेषण में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हम थ्योरी के रूप में समझ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के रूप में समझ रहे हैं कि कैसे हम इसको काम में लेते हैं। यदि संस्था की परिचालन क्रियाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक कोषों को ही कार्यशील पूंजी मान लिया जाए, तो कार्यशील पूंजी की यह अवधारणा परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा से बहुत अधिक श्रेष्ठ और उपयुक्त है। इस अवधारणा के अनुसार संस्था के वर्ष भर में उत्पादन, प्रशासन एवं विक्रय हेतु आवश्यक तरल राशि की मांग का निर्धारण किया जा सकता है। यदि रोकड़ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अग्रिम मालूम हो जाती है, तो गैर रोकड़ चालू संपत्तियों का प्रबंध अधिक सही तरीके से किया जा सकता है। यही नहीं, कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा
प्रबंध की सामग्री एवं निर्मित माल के संग्रह, परिवर्तन प्रक्रिया तथा संस्था की रोकड़ संग्रहण नीतियों पर भी नियंत्रण रखने में सहयोग प्रदान करती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूर्वानुमानित करने के लिए या प्रक्षेपित करने के लिए भी इस अवधारणा का महत्वपूर्ण कार्य है और यह अवधारणा किसी भी व्यवसाय की सफलता का द्योतक भी होती है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी की अवधारणा के अंदर हमने चिट्ठा एवं परंपरागत अवधारणा के बारे में जानकारी ली, परिचालन चक्र अवधारणा के बारे में जानकारी ली। चिट्ठा एवं परंपरागत अवधारणा के बीच हमने सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के बारे में जाना कि सकल कार्यशील पूंजी किसी भी व्यवसाय की परिमाणात्मक पहलू के बारे में अधिक महत्व देती है और यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त होती है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी हमें किसी भी व्यवसाय की पूंजी का गुणात्मक पहलू बताती है और यह हमारे विनियोजकों, लेखापालकों और लेनदारों के लिए अधिक उपयोगी होती है, जिनका कि संस्था की तरलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता में हित होता है। इसलिए यह उनके लिए अधिक उपयोगी होती है। और जब हम परिचालन चक्र की गणना करते हैं तो परिचालन चक्र अवधारणा के अंतर यह जो अवधारणा है यह रोकड़ के कैसे हम अच्छे से मैनेज करें, रोकड़ का कैसे हम अच्छे से प्रबंधन करें उसके बारे में जानकारी देता है। क्योंकि यदि हम परिचालन चक्र अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी की गणना करते हैं या कार्यशील पूंजी का रख रखाव करते हैं तो इसके माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि कब हमें पूंजी की आवश्यकता है और कहाँ हमारी पूंजी अटकी हुई है और कहाँ हमें गैर चालू संपत्तियों पर व्यय एक बार कंट्रोल में लेना है, कहाँ हमें वो व्यय नहीं करना है। इसको अगर हमें ध्यान में रखना है तो परिचालन चक्र अवधारणा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इन तीनों अवधारणाओं के आधार पे हम कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करते हैं।